वो पैसा किसके जेब में जाएगा? दलालों के जेब में जाएगा, बिचौलियों के जेब में जाएगा, भ्रष्ट लोगों के जेब में जाएगा। और हो सके उसका कमीशन हेमंत सोरेन की तिजोरी में भी कुछ चला जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। झारखंड में धान खरीद को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर किसानों को लूटने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से धान खरीद के लिए भेजा गया पैसा किसानों तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि दलालों और बिचौलियों के खातों में जा रहा है। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी सिर्फ 19,80,000 क्विंटल धान ही खरीदा गया है। 2,79,000 पंजीकृत किसानों में से मात्र 35,547 किसानों से ही खरीद हो पाई है, जो सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि हेमंत सरकार किसानों की हितैषी नहीं बल्कि लूट की साझेदार बन चुकी है। प्रखंड से कुछ किसान मेरे पास पहुंचे सवेरे सवेरे, उन लोगों ने भी यही शिकायतें की कि हम लोगों का धान खरीदारी नहीं हो रहा है। फिर उस समय हमने डीसी से टेलीफोन लगाने की कोशिश की, नहीं लग पाया। लेकिन जब घर से हम निकल गए थे, रास्ते में थे, तो फिर डीसी का टेलीफोन आया, कोडरमा डीसी का। मैंने कहा कि सर आप टेलीफोन किए थे? बोले हाँ जी मैंने टेलीफोन किया था, आपसे बात करना था। पता होगा नया डीसी, नए होंगे डीसी। मैं बड़ी प्रामाणिकता से बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है। अब कोई डीसी यानी सरकार, डीसी को मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, तो सरकार का निर्देश उनको बताया कि 15 मार्च तक हम लोग खरीदारी करेंगे। अब जरा सोचिए झारखंड की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, कोई बड़े बड़े किसान नहीं है। आजकल तो टेक्नोलॉजी, मशीन भी आ गए, किसान खेत में ही धान काटते हैं और वहीं पर कुटाई उटाई भी सब हो जाता है, धान वहीं बोरा में पैक हो जाता है और चला जाता है। तो भाई 15 मार्च तक किसान कौन रखेगा घर में धान? उतना बड़ा किसान नहीं है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, ये जो बिचौलियों धान खरीदे 1500-1600 रुपया कुंटल, और बिचौलियां से फिर सरकार खरीदेगी, वही मार्च तक तो धान रख सकता है ना। सामान्य किसान तो बेचारा को उनको जरूरत था, रबी क्या बोलते हैं, अभी फसल के लिए गेहूं लगाना था, आलू लगाना था, प्याज लगाना है, तो उनको तो पैसे की जरूरत है इस समय। तो वो तो धान बेचारा बिचौलियों के पास भेज दिया। अब बिचौलियों से सरकार खरीदेगी और उस बिचौलिया का जो पैसा होगा ये लोग सब मिल बांट करके लोग खाएंगे। उसके लिए मैंने कहा कि 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने एक पत्र लिखा था। इस प्रकार से गुमला जिला के मतलब पैक्स में कैसे बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सिस्टम काम करता है, कैसे किसानों से धान परचेज करके, जिसके पास जमीन अगर 1 एकड़ है तो ऑपरेटर ने 1 एकड़ जमीन को 10 एकड़ कर दे, तो कि प्रति एकड़ 16 कुंटल धान की खरीदारी होती है। तो किसान वो क्या बोलते हैं, फर्जी किसान जिसको कह सकते हैं, 160 कुंटल धान खरीद करके बेच देंगे पैक्स को। तो ये जानबूझ करके इस प्रकार की इन लोगों ने ये धंधा करते, पैसे कमाने के लिए, किसानों को लूटने के लिए। मैंने इसलिए कह रहा था कि भाई झारखंड सरकार किसानों को कैसे लूट रही है, इससे बड़ा और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है। भाई मैं तो कहता हूं कि सरकार आप 150 रुपया आप क्या बोनस दे रहे हैं, 150 रुपया बोनस नहीं भी देते, जो भारत सरकार दे रही थी उसी दर पर आप समय से खरीद देते और 1 ही टका बोनस देते, कहते भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो कम से कम वो 2300 रुपया समर्थन मूल्य तो किसानों के खाते में पैसा जाता और समय से आप खरीदारी करते। लेकिन आश्चर्य है, इस राज्य की सरकार, जो भारत सरकार पैसा देती है वो भी नहीं ले पाती है, वो भी किसानों को उसके लाभ नहीं उठा पाते, दिला पाते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सरकार गांव से चलती है, सरकार गरीबों की है, सरकार किसानों की है। भाई किसानों को जो मिलने वाला हो 2300 रुपया, वो भी किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है हेमंत सोरेन की सरकार।
वो सारे पैसे भी बिचौलियों के माध्यम से, और उसमें भी अफसर और ये लोग कमीशन खोरी कर रहे हैं। हमारा सीधा आरोप है। भाई आप बताइए ना, मार्च तक कौन किसान धान रखेगा? आप गांव में चले जाइए, लोगों को पूछिए भाई कितना जोत है, कितना धान की खेत है लोगों के पास। मुश्किल से 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10-20 कुंटल धान होता है उनके पास। तो उतना दिन लंबी समय तक नहीं रख सकता है मार्च तक। और मार्च तक की खरीदारी की बात करें, किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और गुमला का भी हमने पत्र लिखा था, शायद अभी तक इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है, क्योंकि हमें तो कोई आज तक सूचित नहीं किया है। तो ये मैंने आप सब लोगों के समझ, आज मैं राज्य की जनता के समझ इस बात को मैं रख रहा हूं, किस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की जनता और किसानों को लूट रही है। ये इसका ताजा उदाहरण है। 15 मार्च तक धान वो खरीदारी करेंगे, हो सके वो 60 लाख का टारगेट भी वो पूरा कर लेंगे। वो पैसा किसके जेब में जाएगा? दलालों के जेब में जाएगा, बिचौलियों के जेब में जाएगा, भ्रष्ट लोगों के जेब में जाएगा, और हो सके उसका कमीशन हेमंत सोरेन की तिजोरी में भी कुछ चला जाए। कोई आश्चर्य नहीं है। भैया भारत सरकार 2300 रुपया धान की समर्थन मूल्य है, तो कम से कम वह पैसा किसानों को पहुंचा देते बढ़िया से। किसान जो मेहनत करता है उसका लाभ तो उनको मिल जाता मेहनत का बढ़िया से, वो भी सरकार नहीं दिला पा रही। वो भी बिचौलियों के खाते में ही पैसा भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो इसलिए आज लगा कि मैं आप सब लोगों से इन्हीं बिंदुओं पर हमको बात करनी थी। कोई खरीदार ही नहीं है। कई लोग बता देते हैं गोडाउन में माल भरा हुआ है, खाली होगा तभी नहीं हम लोग यहाँ खरीदेंगे। और ऐसे हमारे जिला में भी कई किसानों ने हमें बताया, गिरिडीह जिला में 1-2 बार मैंने डीसी से भी बात किया। एक बार बात किए कि भाई अमुक जगह से हमको लोगों ने खबर किया है किसानों की धान खरीदारी नहीं होता है। डीसी ने कहा कि नहीं सर मैं बात करता हूँ।